गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम बात करते हैं। हम लोगों ने इस कैपिटल क्यू की बात कर ली थी। अब बात करते हैं क्यू जीरो। तो क्यू जीरो क्या है? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट जो सबसे पहली स्टेट हो, और वो पर्टिकुलर स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा में एक होती है, ये कंफर्म है। इनिशियल स्टेट किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक और केवल एक हो सकती है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, एक हम सिंपल सिंबल बनाते हैं इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने में। एक इनपुट लाइन होती है और इनपुट लाइन के पास कोई भी इनपुट सिंबल नहीं होता है। मतलब जैसे हम ये बना रहे हैं तो ये इनपुट लाइन है, और ये लाइन बनने का मतलब ये पर्टिकुलर स्टेट Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक ही इनिशियल स्टेट होती है और उसके ऊपर एक ऐसा एरो लगा होता है जिसपे कोई भी इनपुट सिंबल नहीं होता है, जिस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेट। तीसरे पे आते हैं समेशन, सेट ऑफ सिंबल्स। इसको कहते हैं सेट, इसमें होते हैं सेट ऑफ सिंबल्स। सेट ऑफ सिंबल्स को देखने के लिए अगर हम बात करें, तो सेट ऑफ सिंबल्स जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं। तो सिग्मा को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा सिंबल बना लेते हैं, सिग्मा। और ये सिग्मा जो है, सिग्मा के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सेट ऑफ सिंबल्स। अब जैसे इसमें हमारे पास जो भी मशीन बनी हुई है, इसमें हमारे पास सेट ऑफ सिंबल्स हैं A, B। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सेट ऑफ सिंबल्स की, तो ये हमारे इनपुट सिंबल्स कहलाते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू A, B in this particular example. It can be 1, 2 or it can be any representative character, number, anything. इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस सेट कैन नॉट बी एम्प्टी। यहां पर कोई भी इनपुट सिंबल ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस सेट कैन नॉट बी एम्प्टी। नेक्स्ट की हम बात करें इस कैपिटल F की, तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये एक सेट है कैपिटल F। कैपिटल F इज अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। तो कोई भी DFA के अंदर एक फाइनाइट स्टेट हो सकती है, दो फाइनाइट स्टेट हो सकती हैं, कितनी भी फाइनाइट स्टेट हो सकती है, या इवन कोई भी फाइनाइट स्टेट ना हो ऐसा भी पॉसिबल है। तो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट कैपिटल F से हम रिप्रेजेंट कैपिटल F है। और यही फाइनाइट स्टेट जब हम स्टेट डायग्राम में दिखाते हैं तो स्टेट डायग्राम में डबल सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट पर डबल सर्कल लगा हुआ है, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। सो फाइनल स्टेट F की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारी फाइनल स्टेट कौन सी है, इस पर्टिकुलर केस में फाइनल स्टेट हमारी Q1 है। सो Q1 इज द फाइनल स्टेट। अब अगर हम इसी की बात करें फाइनल स्टेट की, तो फाइनल स्टेट क्या पॉसिबल है? फाइनल स्टेट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अभी अभी हमने देखा। तो इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 0, और F हमारी क्या है, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F को। तो दिस इज F एंड दिस इज अगेन लेस देन इक्वल टू, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जितने भी हों वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास पहले में लिखा था Q इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट। तो हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे F को
तो f कुछ इस तरीके से होगा, वैल्यू ऑफ सेट f कैन बी starting from 0 to maximum up to the total number of states. So total number of states are q. So this is our final state. इस किसी भी एक स्टेट डायग्राम में देयर कैन बी वन फाइनल स्टेट, इस पे भी हम डबल सर्किल लगा दें, इट कैन अगेन बी अ फाइनल स्टेट, दोनों ही कंडीशंस सही हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या सारी की सारी स्टेट हम फाइनल स्टेट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी हम फाइनल स्टेट ना बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर तरीके से सेट ऑफ फाइनल स्टेट इज दिस वन। और लास्ट सिंबल है डेल्टा। तो अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो सिंबल होता है डेल्टा, सो डेल्टा सिंबल को अगर हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा होता क्या है, डेल्टा जो है हमारा एक ट्रांजिशन फंक्शन जिसको हम कहते हैं वो कहलाता है। तो मशीन के काम को दिखाता है। जैसे मैंने कहा Q मल्टीप्लाई बाई इसी सिग्मा के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, Q मल्टीप्लाई बाई सिग्मा, सो सिग्मा means this one, Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, ये रिप्रेजेंट करता है 0। Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाई 0, सॉरी Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा so delta is equals to Q multiplied by sigma, means it tells how machine works, ये मशीन काम कैसे करती है। जैसे अगर हम कहें कि हम किसी एक स्टेट पर हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट नंबर Q1 पे है और हम एक इनपुट लेते हैं A। अच्छा यहां से समझिए, हम एक स्टेट Q0 पे है तो वहां पर हम एक इनपुट लेते हैं A, तो यहां से हम मूव कर जाएंगे स्टेट नंबर Q1 पे। इसी तरीके से हम Q1 पे एक इनपुट लेते हैं A, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, इसी Q1 स्टेट पे। इनपुट लेते हैं B, तो कहाँ मूव कर जाएंगे, Q1 पे। ये एक ही मूव नहीं है, ये दो अलग अलग लॉजिक हैं, दो अलग अलग मूव हैं। ये रिप्रेजेंट किया गया है कि Q1 पे A और B दोनों में से कोई भी एक इनपुट मिलेगा तो उस केस में हम Q1 पे मूव कर जाएंगे। तो किसी भी मशीन में जो डिस्क्राइब कर रही है मशीन कि कैसे एक मशीन मूव करती है एक स्टेट से दूसरे मशीन पे, इसको कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन हमारे बताते हैं कि किसी एक स्टेट से ट्रांजिशन करने पे हम किसी दूसरी स्टेट में किस तरीके से पहुंचते हैं, किस इनपुट के मिलने पर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारा मूवमेंट हो पाता है। अब अगली बात करते हैं, इसमें डीएफए में एक वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जैसे फ्यूचर बिहेवियर किसी भी मशीन का डिटर्मिनिस्टिक हो, हमें मालूम हो कि फ्यूचर में ये मशीन क्या करेगी, अगर हम फ्यूचर स्टेट बता पाए। जैसे फॉर एग्जांपल फैन अगर रुका हुआ है और हम स्विच को ऑन कर दें तो ये हमें मालूम होगा कि स्विच ऑन करने के बाद फैन किस स्टेट में जाएगा। फैन जो है स्टार्ट हो जाएगा, मूविंग स्टेट में चला जाएगा स्विच के ऑन करने के बाद। या जैसे हम कंफर्मली ये बात कह सकते हैं, या जैसे हम लिफ्ट में हो, लिफ्ट में हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो फर्स्ट के बाद लिफ्ट वो सेकंड फ्लोर पर ही जाएगी, सेकंड के बाद थर्ड पर ही जाएगी। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो है लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे है और एकदम से उसका आज मन है 6th फ्लोर पे जाने का, कल मन है 9th फ्लोर पे डायरेक्ट पहुंचने का, एकदम से मन आ गया ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब जाते हैं तो ये बात पहले से पता हो कि ये इनपुट सिंबल मिलने पर ये पर्टिकुलर मशीन इस पर्टिकुलर स्टेट से किस नई स्टेट में पहुंचेगी। अगर ये चीज फाइनल है देन दैट मशीन इज
डिटर्मिनिस्टिक। तो अगर हमें करंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट पता है और हमको इनपुट कमांड या इनपुट सिंबल मिल जाए, तो हमें इनपुट कमांड मिलने के बाद हम श्योर हों कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो ऐसी सारी की सारी मशीन्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स कहते हैं। और अगर हम किसी भी एक मशीन में श्योर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, इस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।